श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 19 से लेके 22 तक। 19वां श्लोक पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच हंता ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतः विस्तरस्य। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। प्राधान्यतः, प्रमुख रूप से, मतलब भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं उन ऐश्वर्यों का जिनको वो मुख्य मानते हैं। टेक्निकली वैसे भगवान के ऐश्वर्य असीम है, कोई लिमिट नहीं है, पर चूँकि अर्जुन ने कहा है कि आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, विस्तार से वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। जो आपका ऐश्वर्य है उसके जो डिटेल्स हैं उनको जब सुनता हूँ तो मुझे और आनंद आता है, वो मेरे लिए अमृत के समान है, तो उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चखना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं ऐश्वर्य तो असीम है, ऐश्वर्य तो अनंत है, परंतु मैं तुम्हें मुख्य ऐश्वर्यों के बारे में बताऊंगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के व्यापारों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। उल्टे कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। एक बात, भगवान कृष्ण के कार्यकलाप, भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम, इनको पूर्ण रूप से, समग्रता में पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं। परंतु जब इनके बारे में सुनते हैं, जितना भी सुनते हैं उतने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। जब आप भगवान की चर्चा करते हैं तो आपको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये बात भगवान ने पहले इसी अध्याय के 9वें श्लोक में कही, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत शमाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। कि मेरे विषय में बातें करते हुए भक्तगण परम संतोष तथा परम आनंद का अनुभव करते हैं, उनको दिव्य आनंद मिलता है। अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो चाहते हैं कि आप नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों के वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख से विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं, विस्तार उनके अनंत हैं, परंतु हम मुख्य की चर्चा करते हैं। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। वो ऐश्वर्य, इनकी चर्चा हो रही है।
जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व को कंट्रोल करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। मतलब विलक्षण मीन्स असाधारण, अनबिलीवेबल ऑपुलेंस है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाते हैं, न ही उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में जितनी शक्तियाँ, उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलता है। थोड़ी सी चर्चा होती है, ज़्यादा चर्चा नहीं होती। अब देखिए, योग और विभूति, ये कहने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी दिव्य, अलौकिक, विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूँगा, फॉर यू। योग की बात भगवान आगे जो है 41वें श्लोक में करेंगे। अब दिव्या शब्द आया है। दिव्या का मतलब क्या है? किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी घटना में जो विशेषता दिखाई देती है, वह वस्तुतः भगवान की है। इसीलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है। दिव्यता क्या हुई कि प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक घटना में, प्रत्येक व्यक्ति में जो विशेषता दिखाई देती है, उसको भगवान के लिए देखना ही दिव्यता है। और अगर आप उसको अपने लिए देखते हैं, भगवान का कारण नहीं देखते, अपना कारण देखते हैं, समाज का कारण देखते हैं, किसी दूसरे का कारण देखते हैं, तो वो दिव्य ना होकर अदिव्य हो जाती है। अब अर्जुन ने कहा है कि आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कह दें। भगवान क्या कहते हैं कि मैं विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा। विस्तार से कहूँगा तो तुम्हारा समय इसमें निकल जाएगा, डीप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि मेरी विभूतियाँ अनंत हैं। प्रमुख विभूतियाँ करूँगा, परंतु संक्षेप में कहूँगा। 11वां अध्याय जब हम करेंगे तब अर्जुन जो है बड़ा संकोच से कहता है कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा वो रूप देखने के योग्य है तो आप दिखा दीजिए। तब भगवान जो है 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, पश्य में पार्था रूपानी, अर्थात तो मेरे रूपों को देख ले। रूपों को, रूप को नहीं, मेरे रूपों को देख ले। कितने रूप? 2-4 नहीं, सैकड़ों, हजारों रूपों को देख। तो यहाँ अर्जुन ने जब विभूतियों की चर्चा करनी चाहिए है, तो भगवान ने कहा है एक रूप की प्रार्थना करी तो मेरे हजारों रूप हैं। तो यहाँ विभूतियों की चर्चा आ रही है तो अनंत है। किस किस को बताऊँ? तो प्रमुख को बताऊँगा। मेन जो इम्पोर्टेंट है उनकी चर्चा करूँगा। अब दूसरी बात है, आप मनुष्य की शक्ति का अंदाज़ा लगाइए। सुन तो सकता है बहुत सारी बातें, पर हर बात को देख नहीं सकता। देखने में लिमिटेशन है, क्योंकि देखने की शक्ति कान में सुनने की शक्ति के मुकाबले में लिमिटेड होती है, कम होती है। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण शक्तियों को देखने की सामर्थ्य बताई, सुनने की सामर्थ्य बताई, तो भगवान ने संक्षेप में सुनने को बोला कि संक्षेप में, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी सी जगह सुन लो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब जैसे जैसे भगवद गीता का संदेश मिलता जाता है, तो अर्जुन का जो भगवान के विषय का ज्ञान है वो बढ़ता जाता है। तो भगवान की अनंत विभूतियाँ, अनंतता की तरफ चली गई है दृष्टि,
कि अनंत क्या है, मैंने ये तो जानूं। अब अर्जुन ने कहा कि अपनी सब विभूतियों के बारे में बता दीजिए, सब की सब बता दीजिए। पर अर्जुन जो है सावधान हो गया है, वे नम्रता रूप 4वें अध्याय में जाके एक ही रूप को दिखाने की प्रार्थना करता है। तो भगवान ने कहा देखो। फिर भगवान ने रियलाइज़ किया कि चर्म चक्षुओं से, चमड़े की आंखों से कैसे देख पाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। तब भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिए हैं और दिव्य चक्षु से वो जो है उस दिव्य स्वरूप को देख पाता है। अब दूसरी बात आती है कि दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओं की या प्राणियों को समझना चाहिए जिनमें भगवान का तेज, भगवान का बल, भगवान की विद्या, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की कांति और भगवान की शक्ति का अति विशेष विकास हो। विभूतियाँ तो अनंत हैं, बताना मुश्किल है, पर मुख्य बात जो है भगवान ने यहाँ बता दी है। अब जब हम चर्चा करते हैं नाक, कान की और आँख की, उसके बारे में भी एक सेकंड बात कर लेते हैं। नेत्रों से रूप पकड़ा जाता है। अब उसका प्रोसेस क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको आध्यात्मिक प्रोसेस से जोड़ के देखिएगा। कि आप शीशे में मुख देखते हो अपना, तो कांच के भीतर आपका जो है, दर्पण के अंदर आपका जो है वो रूप चला गया और आपका मुख दिखना शुरू हो गया। देख रहे किसके अंदर, शीशे में, कांच में। अब इसी तरह आँख के अंदर भी एक लेंस है, कांच है वो, एक लेंस है। उस लेंस के द्वारा पदार्थ का रूप भीतर चला जाता है रेटिना में, तो आपको पदार्थ दिखने लग जाता है। अब नेत्रों में विशेष शक्ति ये है कि वे पहले के रूप को पकड़े हुए ही दूसरे रूप को देख लेते हैं। जैसे जब बिजली से पंखा चलता है तो तीनों पर उसके अलग अलग घूमने पर भी नेत्रों को अलग अलग घूमते दिखाई न देकर एक चक्र सा दिखाई देता है। ऐसा होते हुए भी जो कानों की शक्ति है वो नेत्रों से ज़्यादा है। अब इंद्रियां, कान अपने विषय को पकड़ सकता है, आँख अपने विषय को पकड़ सकती है, जिह्वा अपने विषय को पकड़ सकती है, त्वचा अपने विषय को पकड़ सकती है और नाक अपने विषय गंध को पकड़ सकती है, पर परम तत्व को नहीं पकड़ सकती। ये इंद्रियां अपूर्ण हैं। ये परम तत्व अर्थात भगवान को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि जो भगवान है, जो परम तत्व है, वो इंद्रियों का विषय नहीं, अचिंत्य है, चिंतन से परे हैं, इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से परे हैं। भगवान किसका विषय है? स्वयं आत्मा का। अर्थात भगवान का ज्ञान स्वयं आत्मा से होता है। इसलिए अर्जुन इस अध्याय में कह रहा है कि आप स्वयं को स्वयं से जानते हैं। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा, स्वयमेवा आत्मनम वेद त्वम। दूसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को छोड़ने पर मनुष्य अपने से ही अपने आप में संतुष्ट होता है। प्रजाहाति यदा कामा सर्वार्थार्थ मनोगतम आत्मयेवा आत्मना तुष्टः। दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है। तात्पर्य ये हुआ है कि परम तत्व का ज्ञान अचिंत्य है, आप उसको अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते। परम तत्व के ज्ञान को आंखें नहीं पकड़ सकती, पर अगर कान में ज्ञान पड़ता है, शब्द पड़ता है, तो आत्मा तक पहुंचा देता है। ये स्पेशलाइज्ड बात है। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 20। अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूता आशय स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन,
मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। बिगिनिंग भी मैं हूँ, मिडल में भी मैं हूँ और एंड में भी मैं हूँ। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कह के संबोधित किया गया है। गुडाकेश, गुडाका ईश, मतलब जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। और यहाँ किस निद्रा की बात हो रही है? यहाँ ज्ञान की बात हो रही है। यहाँ निद्रा है अंधकार। अंधकार क्या है? अज्ञान। मतलब निद्रा रूपी अंधकार अर्थात अज्ञान को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। भगवान का प्राकट्य कैसे होता है? अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। जो भगवान का मूल विस्तार है, विस्तारित होते हैं। एक है स्वांश का विस्तार, उसमें बलराम जी आते हैं, चतुर्व्यूह बनता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। दूसरा है भगवान का विस्तार होता है भौतिक प्रकृति के लिए, वहाँ आती है मूल प्रकृति। तो भौतिक सृष्टि से पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं। बलराम जी आए, चतुर्व्यूह बना, संकर्षण आए, अनिरुद्ध आए, प्रद्युम्न आए, वासुदेव आए, वासुदेव से नारायण आए, नारायण से फिर द्वितीय संकर्षण आए, द्वितीय प्रद्युम्न आए, द्वितीय अनिरुद्ध आए, द्वितीय वासुदेव आए। उनसे फिर जो है प्रथम कर्णोदकशाही विष्णु, उनसे गर्भोदकशाही विष्णु, उससे क्षीरोदकशाही विष्णु। इस तरह से सारी जो है पेडिग्री चलती है। तो अतः वे उस प्रधान महत्त्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ये लाइन समझने वाली है कि सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता, कारण भगवान है। भगवान से ही सब कुछ उद्भूत हो रहा है। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं। भगवान ने कर्णोदक सागर के अंदर भगवान लेटे हुए हैं, असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद फिर ब्रह्मांडों की डेवलपमेंट होती है। गर्भोदकशाही विष्णु के स्वरूप में भगवान चेंज करते हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, 14 भुवन बनते हैं। फिर उनसे जो है प्रकट होते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। वो परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। आत्मा जो है एक चिंगारी की तरह है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं होता। भौतिक सृष्टि के अंदर प्रत्येक अणु के अंदर भगवान का प्रवेश है। जैसा सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रत्ययादि सर्वभूतान अंतर्यामी सर्वशेषी च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। भगवान हर ब्रह्मांड में उपस्थित है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन मिलता है। सातवें तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णु स्तोत्रीनि रूपाणि पुरुषाख्यन्यो अन्यथो विदो। भगवान इस लोक में अपने को 3 रूपों में प्रकट करते हैं, कर्णोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। ब्रह्म संहिता 547 में महाविष्णु या कर्णोदकशाही विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणारवजले भजति स्म योग निद्राम। सर्व कारण भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणारंभ में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक और समस्त सृष्टि के अवसान। तो ये समझना जो है आवश्यक है कि अब देखिए
भगवान का चिंतन करना है। तो चिंतन दो तरीके से होता है। अगर आप भगवान को इष्ट बना लेते हो, यस मेरे इष्ट हैं, तो तब आपके अंदर उनके सिवाय किसी और का चिंतन होगा ही नहीं। और कभी बाई चांस हो भी जाता है तो आप जो है मन को तुरंत वहाँ से उठा के इष्ट देव के चिंतन में लगा देते हैं। दूसरा, आपके मन के अंदर सांसारिक विशेषता को लेकर चिंतन हो रहा है, तो अगर आप उस सांसारिक विशेषता को भगवान की विशेषता माने तो भी भगवान का चिंतन हो रहा है, क्योंकि आपने उसके साथ भगवान को अटैच कर दिया। तो भगवान की विशेषता हो गई तो भगवान का चिंतन हो गया। अब यहाँ जो विभूतियाँ हैं ये दूसरे पॉइंट के लिए हैं। दूसरे पॉइंट के लिए कि आप जिसको देखोगे उसमें मेरी उपस्थिति देखो, मेरी विभूति देखो, मेरी विशेषता देखो और उसको देख के मेरा चिंतन करो। जहाँ आपकी आँख जाए, जहाँ आपका कान जाए, भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु का नहीं, उस व्यक्ति का नहीं, भगवान का। इसलिए भगवान जो है अपनी विभूतियों को सार से वर्णन कर रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों का आदि बिगिनिंग में हूँ, मध्य मिडल में हूँ और अंत मतलब एंड भी मैं हूँ। कि जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश होता है, उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में रहता है, चाहे दिखे या ना दिखे। दैट इज़, जैसे हम कह रहे हैं कि शरीर का विनाश होता है, शरीर उत्पन्न होता है, शरीर का विनाश होता है, पर शरीर ही रहता है, मध्य में भी शरीर है, पर उसमें एक तत्व है। तत्व क्या है? आत्मा। आत्मा प्रेजेंट रहती है। अब दूसरी बात कि भगवान ने कहा है बहुश्याम प्रजा ययेति, छांदोग्य उपनिषद 6.2.3, कि मैं ही बहुत रूपों में प्रकट हो जाऊं। भगवान अपने आप को बहुत रूपों में प्रकट करना चाहते हैं, करते हैं। दूसरा, ऐसा संकल्प करता हूँ और अंत में मैं ही शेष रहता हूँ, सब मेरे में समा जाते हैं, मैं ही शेष रहता हूँ। अर्थात शेषते शेष संज्ञा, मैं ही शेष रहता हूँ। ये है श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 3रा अध्याय 25वां श्लोक। अब इसके बीच में भी जो है एक आदि हो गई कि मैं ही बहुत रूपों में हो जाऊँ, एक अंत हो गया, अंत में मैं ही शेष रहता हूँ। अब रही बात मध्य की, तो मध्य में क्या है? वासुदेवम सर्वमिति, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है भगवद गीता का। और फिर 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है सत सच्चा अहम अर्जुना, कि जो तत्व आदि जो अंत में होता है वही तत्व बीच में होता है, वही तत्व बिगिनिंग में होता है, वो है आपका शरीर के अंदर आत्मा है। बिगिनिंग में भी आत्मा थी, अंत में आत्मा निकल गई और बीच में भी आत्मा उपस्थित है। तो अब इसके बाद भगवान आगे बताते हैं कि मैं ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। तो यहाँ पर जो है 3 श्लोकों में मुख्य मुख्य विभूतियाँ बताई गई। अब आते हैं कि इन विभूतियों का उपयोग, ऑपुलेंसेस का उपयोग कैसे करना चाहिए, उसका तरीका बताया। तरीका क्या है कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी कृष्णा कॉन्शियस में परफेक्शन नहीं आई है। अब जब आपकी दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए, किसी दूसरे साधक की तरफ चली जाए, समाज के किसी भी प्राणी की तरफ चली जाए, तो संपूर्ण प्राणियों में भगवान उपस्थित हैं। तो उसके अंदर भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करें और मानें और भगवान का चिंतन करें। यही भगवान ने कहा है कि मेरा चिंतन करने का तरीका ये है कि सब में मेरी उपस्थिति को माना जाए। सब जगह जो है मेरी उपस्थिति मानोगे, तब आप जो है सब जगह मेरा चिंतन करोगे। यू विल फाइंड मी एवरीवेयर। अब आती है चर्चा
कि समस्त प्राणियों के हृदय में जो चेतन तत्व है, जिसको परा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है और 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, वो है आत्मा। वो सब जगह उपस्थित है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, मम एव अंश जीव लोक जीव भूते सनातन। ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। तो भगवान ने कहा है कि वो आत्मा कौन है? आत्मा भी मैं हूँ, मेरे से तो प्रकट हुई है वो आत्मा भी मैं हूँ। तो अब हम करते हैं श्लोक संख्या 21। अब थोड़ी सी चर्चा जो है वो हो सकता है हम श्लोक ना कर सकें पूरे। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मारिचि मरुताम अस्मि नक्षत्रानाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। 22वां श्लोक भी कर लेते हैं। वेदानाम साम वेदा अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियानाम मना च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना। अब इनके परपट है छोटे छोटे, को पढ़ लेते हैं। आदित्य 12 है, जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे सूर्य प्रकाश को भी परावर्तित करते हैं। वैदिक वांग्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है और अन्य नक्षत्र भी। चूँकि भगवद गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है और अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश है। 22वें श्लोक के परपट में 2 ही लाइनें हैं। पदार्थ तथा जीव में ही अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः ये चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो सिंपल परपट्स हैं, और अभी जो इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा उन डिटेल्स को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ चर्चा आ रही है आदित्य नाम अहम विष्णु। आदित्य नाम अहम विष्णु कि अदिति के जो पुत्र हैं वो कौन कौन है? अदिति के जो पुत्र हैं वो कौन कौन हैं बताइए। धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इसको 12 आदित्य बोलते हैं। इनमें से जो विष्णु हैं वह इन सब के मुख्य हैं और अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान ने विष्णु को अपना स्वरूप बताया है। अब ज्योतियों में बताया चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि, जितनी भी प्रकाशमान चीज़ें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी ही विभूति है। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली, अग्नि, इनमें सूर्य प्रधान है, इसलिए भगवान ने सूर्य को अपना स्वरूप बताया है। अब वायु देवताओं का मारीची जो है, इसको कहने का अभिप्राय कि सत्व ज्योति, आदित्य, हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज मैं हूँ। वह तेज के प्रभाव से इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर
उन सातों के फिर 7 टुकड़े किए गए, तो वे एक मरे नहीं परंतु 49 हो गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा महत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। दक्ष कन्या मरुत्वती से उत्पन्न पुत्रों को मरुदगण कहते हैं। ये हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता है। अब भिन्न भिन्न मंत्रों में भिन्न भिन्न नामों से विभिन्न प्रकार से उनकी जो प्राकट्य है, उत्पत्ति है, उसका वर्णन मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में 65वें अध्याय के 15वें से लेकर 16वें श्लोक तक इसकी चर्चा आती है कि कश्यप जी की पत्नी दिति ने बहुत से पुत्रों को नष्ट हो जाने पर अपने पति कश्यप जी को अपनी सेवा से प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट होकर तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर संतुष्ट किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र को मांग लिया। ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का वध कर सके। मुनि श्रेष्ठ कश्यप ने दिति को अभिष्ट वर दिया और अति उग्र वर को देते हुए उनसे बोले, यदि तुम नित्य भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपने गर्भ को पवित्रता और संयम के साथ 100 वर्षों तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारे पुत्र इंद्र को मारने वाला, तुम्हारा पुत्र जो होगा वो इंद्र को मारने वाला होगा। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान के इंद्र ने भी विनय पूर्वक दिति की सेवा करने के लिए आ गए। अब इंद्र दिति की सेवा कर रहे हैं। उनकी पवित्रता में कभी बाधा ना हो तो हम कुछ कर सकें, इस प्रतीक्षा में इंद्र वहाँ पर उपस्थित रहने लगे। 100 वर्षों में जब कुछ ही दिन कम रह गए थे तो एक दिन दिति बिना ही चरण शुद्धि किए, चरण धोए बगैर चरण शुद्धि किए बिना बिछौने पर लेट गई। उसी समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र ने मौका पाकर हाथ में वज्र लेकर उसकी कोख में प्रवेश कर गए। उन्होंने उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र के चोटित होने से पीड़ित होकर वह गर्भ के अंदर जो है बालक जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः कहा मत रो, डोंट बी। परंतु जब वह गर्भ 7 भागों में टुकड़े होकर भी न मरा तो इंद्र ने कुपित होकर एक एक के फिर 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 1 से 49 होकर भी वे जीवित रहे। जब इंद्र ने मान लिया कि मरेंगे नहीं तो वे सारे के सारे अति वेगवान मरुत नाम के देवता बने। वहाँ कहा गया था मत रोधी, माँ रोधी, मत रो, इसलिए वो मरुत कहलाई। विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 21 में चर्चा आती है। अब नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि जो है 27 नक्षत्र हैं, उन सब के स्वामी और संपूर्ण तारामंडल के राजा होने से चंद्रमा भगवान की प्रधान विभूति है। इसलिए यहाँ उनको भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। यहाँ भगवान उनको अपना स्वरूप बता रहे हैं। अब देखिए, जब भगवान ने अपनी चर्चा करी अवतार रूप में कि अदिति के पुत्रों में वामन मैं हूँ, विष्णु की चर्चा आई ना, विष्णु वामन है, ये 21वें श्लोक में चर्चा आ रही है। उसके बाद 31वें श्लोक में चर्चा आ रही है शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। फिर वृष्णि वंशियों में वासुदेव कृष्ण मैं हूँ और पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूँ। 10वें अध्याय की इसी 37वें श्लोक में चर्चा आई है, श्लोक संख्या 37। अब आती है चर्चा श्लोक संख्या 22। श्लोक संख्या 22 की चर्चा करते हैं। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ
और समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना है। यहाँ भगवान ने अपने बारे में फिर डिटेल में बता दिया, अपनी विभूतियों के बारे में बताया कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में सामवेद की क्वालिटी क्या है, क्यों मुख्य बताया उसको। हालांकि सारे वेद यजुर्वेद से प्रकट हुए हैं, परंतु बताया सामवेद को। क्यों? कि सामवेद के अंदर जो मंत्र हैं वो अत्यंत मधुर हैं और संगीतमय हैं, और भगवान की अत्यंत रमणीय स्तुतियाँ हैं, इसीलिए वेदों में उनकी प्रधानता है। तो उसको भगवान ने अपना स्वरूप दिया। यस, मैं वेदों में सामवेद हूँ। अब देखिए, इसके बाद है देवानाम अस्मि वासवः। सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं, इन सब में इंद्र मुख्य हैं। देवों में इंद्र हूँ। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा जितने भी देवता हैं, उन सब के शासक और राजा होने के कारण इंद्र सब में प्रधान हैं। अतः भगवान ने उनको अपना स्वरूप बताया। इंद्रियों में मैं मन हूँ। चक्षु अर्थात आँखें, श्रोत्र अर्थात कान, त्वचा, रसना अर्थात जिह्वा और घ्राण अर्थात नाक, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा और मन, इन 11 इंद्रियों में मन अन्य 10 इंद्रियों का स्वामी, प्रेरक, उन सबसे सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण सब में प्रधान है। इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बताया। सब इंद्रियां मन के साथ रहती हैं और मन को साथ में लेकर ही काम करती हैं। मन साथ में ना हो तो इंद्रियां अपना काम नहीं करती। यदि उनका मन साथ ना हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं करती, विषयों का ज्ञान नहीं होता। तो मन में विशेषता भगवान से आई है। अब उसके बाद है चर्चा भूतानाम अस्मि चेतना। संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखाई देती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया। मरा आदमी भी सोया हुआ दिखाई देता है, और सोया आदमी तो सोया ही है। पर सोए आदमी को आप पहचान सकते हो सोया है, और मरे को आप पहचान सकते हो कि मरा हुआ है। तो ये जो विशेषता है ये भगवान की है। ज्ञान शक्ति आपके अंदर है। समस्त प्राणियों में जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा आप सुख का, दुख का, समस्त पदार्थों का अनुभव करते हैं, वो शक्ति भी जो है भगवान की शक्ति है। सो 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इसकी जो है विकारों में चर्चा की गई है। उस ज्ञान शक्ति का नाम चेतना है। ये प्राणियों के समस्त अनुभवों की प्रधान शक्ति है। इसको भगवान ने अपना स्वरूप बताया। तो आज इतना ही, शेष फिर यहाँ पर 82 विभूतियाँ हैं, 82। आप काउंट करेंगे तो आपको 82 विभूतियाँ मिलेंगी। चलिए।